जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो आज बात करेंगे वर्ष 2022 में शारदीय नवरात्रा के संबंध में। वर्ष 2022 इस वर्ष शारदीय नवरात्रा के पावन पवित्र शुभ अवसर पर माँ दुर्गा भवानी हाथी पर सवार होकर पृथ्वी पर आने वाली है। जी हाँ, इस बार माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएगी और जब माँ हाथी पर सवार होकर धरती पर आती है तो इसे बेहद शुभ माना जाता है। माता का यह रूप लक्ष्मी स्वरूपा है और आने वाले शारदीय नवरात्रा सुख, सौभाग्य और समृद्धि इसके आने के संकेत है। जी हाँ, 26 सितंबर 2022 सोमवार का दिन है, मंडे का दिन है और इसी दिन नवरात्रा स्थापना होने वाली है। तो नवरात्रा माता के ऐसे 9 दिन हैं जब माता अपने भक्तों से बहुत ही आसान सरल साधनाओं से, आराधनाओं से प्रसन्न हो जाती है। और इस बार तो माँ दुर्गा, माँ भवानी अपने नवरात्रा के लिए हाथी पर सवार होकर आ रही है। इसका अर्थ है कि माता अपने भक्तों से बहुत ज़्यादा प्रसन्न है और सर्वत्र खुशहाली और सुख संपन्नता फैलाने के लिए आ रही है। और दोस्तों, इस बार नवरात्रा कुछ खास है। इस बार की नवरात्रा में कोई भी तिथि ना तो घट रही है ना बढ़ रही है, यानी कि तिथि में कोई घटत या बढ़त नहीं है। और इस बार नवरात्रा पूरे 9 दिनों की होने वाली है और 10वें दिन दशहरा होगा। इस बार की नवरात्रा बेहद खास है और ख़ास इसलिए भी है कि नवरात्रा के पहले ही दिन शुक्ल और ब्रह्म योग का अद्भुत संयोग भी बन रहा है। ये संयोग बेहद खास है। और दूसरा संयोग, इस वर्ष माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही है। तो ये सारी बातें नवरात्रा को इस बार बहुत खास बना देती है। नवरात्रि पर माँ दुर्गा किस वाहन से धरती पर आती है, इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। कहते हैं कि नवरात्रि के पावन पर्व पर माता साक्षात पृथ्वी लोक पर आती है और घर घर स्थापित होकर भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण करती है। देवी भगवती पुराण में माता के धरती पर आगमन और किस सवारी से माता आती है, उसका क्या संकेत होता है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। चलिए थोड़ा सा वर्णन आपको बता देते हैं। देखिए, यदि माता के नवरात्रि की शुरुआत सोमवार या रविवार को होती है तो माता हाथी पर बैठकर पृथ्वी लोक पर आती है। और यदि नवरात्रा शनिवार या मंगलवार के दिन शुरू होती है तो माता घोड़े पर सवार होकर आती है। और इसी प्रकार से यदि माता शुक्रवार या गुरुवार के दिन धरती पर आती है, यानी कि नवरात्रा शुरू होते हैं, तो माँ दुर्गा भवानी डोली में सवार होकर आती है। अब बचा बुधवार। यदि माँ बुधवार के दिन आती है तो माता का वाहन नौका होता है। और 26 सितंबर 2022 का दिन नवरात्रा स्थापना का दिन है और सोमवार का दिन है। सोमवार को माता हाथी पर बैठ कर आती है। तो शारदीय नवरात्रा शुरू हो रहे हैं और ऐसे में माता का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ है। तो इस बार माता को आप जरूर से मनाएं और माता आपके हर लक्ष्य को, आपकी हर मनोकामना को अवश्य पूर्ण करेगी। तो चलिए बात करते हैं घट स्थापना कैसे करें और घट स्थापना का इस बार शुभ मुहूर्त, शुभ समय क्या है। तो देखिए, इस बार नवरात्रि 26 सितंबर से शुरू होगी। घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 5:59 यानी 59 मिनट से शुरू हो जाएगा। लगभग 6 बजे का समय मान लीजिए आप, 6 बजे शुरू हो जाएगा और सुबह 7:37 तक, 37 मिनट तक आप घट स्थापना कर सकते हैं। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त है, अभिजीत काल में भी आप घट स्थापना कर सकते हैं, जो कि 11:36 से 12:24 तक रहेगा। तो ये 2 शुभ मुहूर्त हैं जिनमें आप घट स्थापना कर सकते हैं। अब कई लोगों के सवाल यह भी है कि नवरात्रा में हम घट स्थापना तो करें, मगर कोई सरल तरीका बताइए। तो चलिए, इस वीडियो में हमने घट स्थापना की एक सरल विधि भी आपके साथ में शेयर की है। नवरात्रि के पहले दिन जब आप घट स्थापना करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने घर के मेन गेट, जिसे मुख्य दरवाज़ा कहते हैं, उस दरवाजे के दोनों ओर आप कुमकुम और हल्दी
कुमकुम और हल्दी को मिलाकर इसका जो घोल बनाया जाता है उससे आप स्वास्तिक बनाइए। दरवाजे पर आम के पत्ते का या फिर अशोक के पत्तों का तोरण लगाइए। माता को अपने घर बुलाने के लिए पूरे मन से तैयारी कीजिए। घर के बाहर लाल और सफ़ेद रंग की रंगोली जरूर बनाएं, क्योंकि माता उन्हीं भक्तों के घर में आती हैं जिन्हें माता अपने पूरे मन से बुलाते हैं। और हाँ, दरवाजे पर हल्दी और कुमकुम के स्वास्तिक बनाने से माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती है और आपके घर में स्थायी निवास करने के लिए आती है। तो अब जब आप माता की चौकी या पाटा तैयार करें तो नवरात्रि में माता की मूर्ति या नव दुर्गा की तस्वीर ये जरूर खरीद कर लाएं, नई खरीद कर लाएं और चौकी या आसन पर इसे स्थापित करें। तस्वीर स्थापित करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और फिर तस्वीर को स्थापित करें। स्वास्तिक को रोली और अक्षत का तिलक करें और फिर वहाँ माता की मूर्ति को स्थापित करें या तस्वीर को स्थापित करें। पास में ही थोड़े चावल या गेहूं के दाने रखिए, लगभग 1 मुट्ठी, और उस पर आप कलश या घट की स्थापना कीजिए। कलश पर आप आम के 7 या 5 पत्ते लगाकर एक नारियल उस पर रख लीजिए और नारियल पर मोली के 7 घेरे लगाइए और नारियल पर भी आप स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए। इस तरह से आप घट स्थापना कर सकते हैं और घट स्थापना इस तरह से करें कि आपका जो मुंह है, आपका जो मुख है वो पूर्व दिशा की ओर हो और जो माता का मुख जो है, माँ दुर्गा का मुख है, वो आपकी ओर हो। माता की चौकी के लिए ईशान कोण वैसे सबसे अच्छा माना जाता है और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि माता के पूजा का कक्ष जो भी आपने बनाया है, जिस भी कक्ष में आपने माता की स्थापना की है, घट की स्थापना की है, वो बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। इसके लिए आप साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। सुगंधित धूप और एक अखंड दीपक भी आप माता के समक्ष जरूर से रखिए। यदि आप नवरात्रा के 9 दिनों तक व्रत रखते हैं तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि व्रत पूरे संयम के साथ में करना है। आपका मन हर समय माता रानी के चरणों में लगा होना चाहिए। धार्मिक कार्यों में समय बिताना चाहिए और रोजाना सुबह शाम दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ आप जरूर से कीजिए। देखिए, भारतीय धार्मिक परंपरा में कुंवारी कन्या को साक्षात माँ दुर्गा का स्वरूप माना गया है। खासकर नवरात्रा में कन्या पूजन किया जाता है और ऐसी स्थिति में भूल कर भी किसी कन्या का, किसी महिला का आप असम्मान ना करें, अपमान ना करें और महिला को पूजनीय दृष्टि से ही देखें और महिला का, कन्या का पूजन जरूर से करें। कई लोग घर में कलश या घट की स्थापना तो कर देते हैं लेकिन कुछ गलतियां भी कर देते हैं, जैसे कि घट की स्थापना करने के बाद में घर को बंद करके अपने काम पर चले जाते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। यदि आपके घर में आपने माता की चौकी या ज्योति प्रज्वलित की है, ज्योति स्थापित की है, तो घर को आप बिल्कुल भी सूना ना छोड़ें, बंद ना करें या बंद ना रखें। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो दिन में नहीं सोना चाहिए। तो ये कुछ परंपराएं हैं, पौराणिक परंपराएं हैं, कुछ विधियां हैं जिनके माध्यम से आप माता को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। और नवरात्रि में तामसिक भोजन का त्याग करें, तामसिक भोजन ना करें जिसमें प्याज, लहसुन इस तरह के भोजन हैं। और आप मांस मदिरा से तो मेहरबानी करके दूर ही रहें, काम वासना से भी दूर रहें, क्रोध से दूर रहें। अधिक से अधिक समय तक मौन रहने का प्रयास करें या जब भी मुख से कुछ बोलें तो माता रानी के पाठ से संबंधित बोल सकते हैं, तभी आप माता रानी की कृपा को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थी माता रानी के घट की स्थापना कैसे करें, शुभ मुहूर्त क्या है, और भी नवरात्रि के बारे में बहुत अच्छी जानकारी हमने शेयर करने का प्रयास किया है। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर क्या होगा, तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड, जो भी हम आगे भविष्य में अपलोड करेंगे, उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी और आप बेहद उपयोगी वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे।
तो सब्सक्राइब के लाल बटन को क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो तो एक नया वीडियो एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।